हो राम। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है जो कि सारनाथ संदहा वाराणसी KPL स्टूडियो कवि प्यारेलाल गुरुजी के आशीर्वाद से और बिरहा सम्राट विजयलाल यादव गुरुजी की कृपा से और हमारे रिकॉर्डिस्ट राजेश भैया के आशीर्वाद से, कोपा कवि जी के आशीर्वाद से और हमारे सहयोगी प्रीतम भाई, महेंद्र भैया, सूरत भैया, डब्बू भैया और हमारे अरविंद भैया और हम गायक कलाकार राम आशीष यादव, ग्राम कटरिया, जिला चंदौली KPL स्टूडियो के द्वारा आप लोगों के बीच में यह गीत जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा। कैसे? एक उद्यान ऋषिवर धरा धाम पर, चौथे पन में तपस्वी जो भारी रहे, नारी चंद्र कला जैसे चंद्र कला, एक चंद्र कला बिन दुखारी रहे, जिनके गोदी में एक लाल सरवन रहे, जो कि माता पिता के पुजारी रहे, लेकिन नारी उन्हें मिल गई करकसा, सारी घर के लिए जिम्मेदारी रहे। कहानी एकदम शीशा जैसन झलकी। एक धराधाम पर उद्यान ऋषि थे और उनकी पत्नी चंद्रकला और उनका एक बेटा सरवन था। कहानी सुने वाले भैया लोग जरा गौर करिहन। एक लाइन यहाँ विदेशिया लगत बा। कैसे? कलाही पतोहिया सतावे रातो दिनावा, अंधी अंधा दुख ना सहा, नारी का हालत जब जानी गईल सरावा, मारी मारी देहल भगा, सासुर से नैहर में आई वह के सरस की बाला, पूछ रहे हैं पिताजी बेटी क्या है कष्ट कराला। सरवन जब अपने पत्नी के मार के भगा दहलन, जब नारी का दशा जान गई न सरवन, महेंद्र भैया मार के भगा दहलन। जब सरवन का पत्नी नैहर गईलिन तब पूछे लगल बाबूजी का भल बचवा, तब यहाँ गीत लगत बा। कैसे? गुरुजी गौले रहल, विजयलाल गुरुजी बड़ी गीत हल्ला मचौले रहलो बखत। कैसे? खड़ी बासो मो हमार गोरिया के बैठ जा, लेकिन भाव बा
कवन बा दुखवाया पार बिटिया हमके बता दा। कवन बा दुखवाया पार बिटिया हमके बता दा। कवन बा दुखवाया पार बिटिया हमके बता दा। के तो के मरला होके गरिया वाला, के तो के मरला होके गरिया वाला, के तो के मरला होके गरिया वाला। के तो हर हालत बा ऐसन बनावाला, के तो हर हालत बा ऐसन बनावाला, के तो हर हालत बा ऐसन बनावाला। के देलत घर से निसार बिटिया हमके बता दा। के देला घर से निकाल बिटिया हमके बता दा। के देला घर से निकाल बिटिया हमके बता दा। लड़की कहे हमके मरला सजनावा, लड़की का है हमके मरला सजनावा, लड़की का है हमके मरला सजनावा। हालत भइल मोरा उनके करनावा। हर भाईल हमरा उनके करनावा, हर भाईल हमरा उनके करनावा। अब नाही जाई ससुरार बिटिया हमके बता दा। कवन बा दुखवाया पार बिटिया हमके बता दा। ए भैया जब बाबूजी पूछत हवन सरवन के पत्नी से, रोवल लगलिन हो भैया कोई के बिटिया रहे बाबू, बिटिया तो बिटिया होलिन, लेकिन बाबूजी लड़की का कष्ट देख के रोवे लगलन। ए बाबू काय हाय हमरे रहते धरती पर बेटी का ऐसन दशा, के मरलस हो बिटिया। लेकिन लड़की कहे लगल बाबूजी हमार ई दशा हमार खुद सैया कैले बाड़न। हाय हाय जब इतना बात सुनना हो तब बाबूजी के करेजा में चोट लग गई हो बाबू प्रीतम भैया। लेकिन यहाँ गीत लगत बा कैसे, कर देवर के दूर दूर ना, 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 फौजी भतर के खियावा कर देवर के दूर दूर ना। लेकिन भाव हो असिया बहावे ना हो बिटिया यसुआ बहावे ना, असुआ बहावे ना हो बिटिया यसुआ बहावे ना, असुआ बहावे ना हो बिटिया यसुआ बहावे ना। असिया बहावे ना हो बिटिया यसुआ बहावे ना, दिनवा नैहर में हो बितावे बिटिया यसुआ बहावे ना। दिनवा नैहर में हो बितावा बिटिया यसुआ बहावे ना, दिनवा नैहर में हो बितावा बिटिया यसुआ बहावे ना। धीरे धीरे बीत गयल जब कुछ दिनावा, धीरे धीरे बीत गया जब कुछ दिनवा, धीरे धीरे बीत गया जब कुछ दिनवा। एक दिन भौजाई ओनकर मारली में हनावा, एक दिन भौजाए उनकर मारली में हनावा, एक दिन भौजाए उनकर मारली में हनावा। असिया बहावे ना हो बिटिया रसिया बहावे ना,
यसिया बहावे ना हो बिटिया यसिया बहावे ना दिनवा नैहर में बितावे बिटिया यसिया बहावे ना बिनवा नैहर में बितावे बिटिया यसिया बहावे ना बिनवा नैहर में बितावे बिटिया यसिया बहावे ना। ए भैया वही समय जब वो लड़की कुछ दिन अपने ससुराल से निकल के नैहर में पहुंचती है और जब नैहर में कुछ दिन जब बीत जाता है लड़की का भौजाई एक दिन ताना मर ली लड़की के वाह कि अरे कै दिन नैहर में रहबू। ए भैया ससुराल लड़किन का होला। वाह ए भैया कलेजवा पर लगल बाहो बतिया लेकिन यहाँ पहपट लगा था कैसे अरे कै दिन करबू नैहर में गुजरवा छोटा की नदी हो नैहर से हो बहुते निक ससुरवा छोटकी नदी हो। ससुरे में तू रह के सेवा सब कर यदि पजैबू हो राजमहल के सुखवा बबुनी झोपड़ी में तू पैबू हो करिया तोरो सैया तब तू लड़वा छोटकी नदी हो काम न आई जीवन भर नहीं हरवा छोटकी नदी हो। वही समय भौजाई ननद के ताना मर ली कै दिना बितैबू नैहर लेकिन यहाँ आल्हा लगत हो कैसे प्रीतम भैया आय हाय अरे भोर का भुलायल जैसे साझ घर आवा भैया
ए भैया, जब भौजाई का ताना सुन के श्रवण का पत्नी बिना बोलौले पहुंच गईली ससुरार। जब ससुरार गईली श्रवण का पैर पकड़ ली कि क्षमा कदा स्वामी, जो भी गलती भल क्षमा कदा। ससुराल तो ससुराल होला। ए भैया, ए पंचो, ये बतिया जब सुना श्रवण जी तो बहुत सुकून मिलल कि चला भोर का भुलाल सांझ तयागल घरे। लेकिन प्रीतम भैया, वही समय कुछ दिन श्रवण का पत्नी श्रवण के माता पिता के रोज तालाब के पास जाए और घड़ीला से पानी भर के रोज पियावे। कुछ दिन बीतल, लेकिन कुछ दिन के बाद एक दिन गईली पंचो भैया घड़ीला लेके तालाब के किनारे घड़ीला में पानी भरत हईन और वही में पैर फिसल गल। पैर फिसल गल, श्रवण का पत्नी जाए के वही में भैया अपन प्राण त्याग देली। जब श्रवण को मालूम पता है, लेकिन पत्नी का मरण दिल में कचोट रहा है श्रवण को। कह जाला कुछ दिन बीत जाला तो आदमी भुला जाला, लेकिन श्रवण कहना कि हमरे पत्नी तो रहलीन, सेवा करत रहलीन, लेकिन अब हमार फर्ज बा कि हम अपने माता पिता का चारों तीर्थ धाम यात्रा कराई। श्रवण ठान ले, लेकिन यहाँ लगत बा खड़ी। कैसे? अरे पानी भरत रहला श्रवण जवर छनवा, मारे दशरथ जी चाला के शब्द बेदी बनावा। कही के सुगनावा नदिया के तीरे आपन छोड़ला पारनावा। दशरथ पानी लेके पहुंचे धूमिला मनावा, तुम्हारा दशरथ जी चाला के शब्द बेदी बनावा। वही समय माता पिता के एक पेड़ रहल, टोकरी दोनों बनाए के एकदम कंधा पर कांवर लेके कंधा पर माता पिता के लेके जात हुआ तीर्थ करावे। लेकिन रास्ता में माता पिता के प्यास लग जाती है। जब प्यास लग जाती है तो श्रवण एक पेड़ पर कुछ टांग देते हैं डाली पर कि कोई जानवर इनको क्षति ना पहुंचाए। तब उसके बाद घैला लेकर पानी लाने के लिए चल देते हैं उस वन में। जब वन में जाते हैं तो तालाब के पास श्रवण जी पहुंचते हैं। जब श्रवण जी पहुंचते हैं, जब घड़ीला में पानी भरे लगलन, डब डब का आवाज आई। दशरथ जी निकाल के बाण श्रवण के छाती पर जाए के लगल हो। वो तो सोचना कि जंगली कोनो जानवर हुन, ये ना सोचना कि श्रवण हुन। लेकिन भैया जाए के वही छाती पर लगल हो तीर। त्राहिमाम त्राहिमाम लगलन श्रवण चिल्लाए। साप दिए अंधी अंधा शोक के संयोग में, तू ही मरबा दशरथ एक दिन पुत्र के वियोग में। दशरथ मुआरा राम जी गईले बनावा, मारे दशरथ जी चाला के शब्द बेदी बनावा।
पिया। वही समय दशरथ जी घैला लेके पहुंचल हुवन माता पिता के पास श्रवण के। कलन हैला पानी पिया, लेकिन कहे लगलन माता पिता तू तो श्रवण ना हुआ, तो कोई आउल लगत बड़ा। कह हो हमसे बहुत भारी गलती हो गई, हम आपके लड़का के तीर मार देली, अब प्राण निकल गल। आय हाय जब इतना बतिया श्रवण के माता पिता सुनत हुआ, ये बाबू कलेजा निकल गल हो बाबू। जौने मतारी बाप का लइका जवाना अगर मर जाला हो, उससे पूछा जाके का दशा होला माई बाबू। आय हाय हाय। लेकिन वही समय श्राप देलन अंधा अंधी कि जैसे हमने पुत्र के वियोग में तड़पत है जा, वैसे ही तहूँ एक दिन पुत्र के वियोग में मरबा। और वह श्राप लगल। राम जी गईलन वन में, उनके वियोग में राजा दशरथ जी भी प्राण त्याग देलन। तब वह अंधी अंधा का श्राप लगल। तब यहाँ आखिरी लाइन में कहनामा कैसे, गुरुवर बिहारी गुरु गणेश गुणकारी, चंद्रिका का प्यारे लाल हुआ